शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत। सीबीआई वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दी सशर्त जमानत का ईडी वाली शर्त इस केस में भी लागू होगी। जमानत से पहले कोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी को उचित माना। सीबीआई ने शराब घोटाले के मामले में 26 जून को केजरीवाल को किया था गिरफ्तार। जमानत की शर्तों के मुताबिक सेम ऑफिस नहीं जा सकेंगे। केजरीवाल बहुत जरूरी हुआ तब फाइलों पर दस्तखत करने की मंजूरी। केस को लेकर कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर बोले मनीष सिसोदिया, झूठ और साजिशों के खिलाफ लड़ाई में आज फिर से सत्य की जीत हुई। मनीष सिसोदिया बोले अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार नेता, बीजेपी की साजिश के आगे वो नहीं झुके। दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत मिलने पर मंत्री आतिशी बोली सत्यमेव जयते, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। केजरीवाल की जमानत पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा, आप परिवार को बधाई, उम्मीद है हमारे बाकी नेता भी जल्द बाहर आएंगे। केजरीवाल की जमानत पर बोल रहा चड्डा, वेलकम बैक केजरीवाल, हमने आपको बहुत याद किया, सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं। केजरीवाल की जमानत पर सौरभ भारद्वाज का केंद्र सरकार पर हमला, कहा कोर्ट ने जांच एजेंसियों के बारे में जो कहा वो केंद्र सरकार के लिए बड़ी फटकार, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। केजरीवाल को खत्म करने की कोशिश हुई, जल्द ही तानाशाह का अंत होगा। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर बोले पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। केजरीवाल की जमानत पर बोले पंजाब सीएम भगवंत मान, आखिरकार सत्य की जीत हुई, सच को कभी दबाया नहीं जा सकता। केजरीवाल को जमानत मिलने पर चंडीगढ़ में आप कार्यकर्ताओं का जश्न, ढोल नगाड़ों की थाप पर थिर के कार्यकर्ता केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगाए। केजरीवाल की जमानत पर आरजेडी नेता मनोज झा का बड़ा बयान, बोले ऐसा होना ही था, सभी फर्जी मामले दिल्ली बीजेपी कार्यालय में रचे गए। केजरीवाल की जमानत के बाद आम आदमी पार्टी के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का पलटवार, बोले भ्रष्ट और कट्टर बेईमान को सशर्त जमानत मिली, जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हुआ। बीजेपी ने कहा केजरीवाल में नैतिकता नहीं बची, कोर्ट ने फिर से उन्हें आईना दिखाया, कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को सही माना। गौरव भाटिया बोले केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, पूरी आम आदमी पार्टी ही भ्रष्टाचार में लिप्त। केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस उज्जवल भुइया की सीबीआई पर टिप्पणी, बोले सीबीआई को अपने पिंजरे में बंद तोते की छवि को बदलने के लिए काम करना चाहिए। पिंजरे का तोते वाली सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बोले गौरव भाटिया, सीबीआई अब पिंजरे का तोता नहीं, बाज बनकर भ्रष्टाचारियों को नोच रही है। सुप्रीम कोर्ट की एक और बड़ी टिप्पणी, कहा ईडी मामले में जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल को जेल में रखना न्याय का मजाक उड़ाना होगा, गिरफ्तारी की ताकत का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर हो। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीबीआरएम बोस ने किया बड़ा ऐलान, सीएम ममता बनर्जी का करेंगे सामाजिक बॉयकॉट, उनके साथ मंच नहीं करेंगे शेयर। कोलकाता के रेप मर्डर कांड के खिलाफ जूनियर डॉक्टर्स का धरना प्रदर्शन जारी, स्वास्थ्य भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं डॉक्टर्स। आजकल मेडिकल कॉलेज रेप मर्डर पर सीएम ममता का बड़ा बयान, में डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म नहीं करवा सकी, जनता के लिए पद से इस्तीफा भी दे सकती हूँ। ममता ने कहा जनता से माफी मांगने के लिए भी तैयार, मुझे सीएम पद का लालच नहीं, आजकल कॉलेज मामले में मैं तक डॉक्टर के लिए इंसाफ चाहती हूँ। जूनियर डॉक्टर बोले हमने ममता बनर्जी का इस्तीफा नहीं मांगा, हमें अपनी साथी के लिए इंसाफ चाहिए, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। कोलकाता रेप केस को लेकर बोले राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, ये घटना बहुत दुखद, सीबीआई जांच कर रही है, मुझे लगता है हमें पूरी जांच का इंतजार करना चाहिए। गहलोत बोले राज्यपाल और सीएम के बीच टकराव ठीक नहीं, ये उचित प्रथा नहीं है। हिमाचल के मंडी में अवैध मस्जिद को लेकर विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों पुलिस की झड़प हुई, भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। शिमला के संजौली मस्जिद विवाद पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुलाई ऑल इंडिया पार्टी मीटिंग, सचिवालय में हुई बैठक। विधानसभा में नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं होंगे शामिल, निजी कारणों का हवाला देते हुए कहा सरकार को पहले ही मीटिंग बुलानी चाहिए थी। शिमला मस्जिद विवाद पर एक्शन में कांग्रेस हाईकमान, सूत्रों के मुताबिक सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और मस्जिद गिराने की मांग पर अड़े मंत्री अनिरुद्ध सिंह को लगाए फटका। शिमला के बाद मंडी में अवैध मस्जिद को लेकर विरोध प्रदर्शन, प्रशासन ने इलाके में धारा 163 लागू की। शिमला के संजौली मस्जिद के विवाद हिस्से को किया जा सकता है सील, मुस्लिम पक्ष ने आयुक्त को दिया था प्रपोजल। शिमला पुलिस ने 11 सितंबर के प्रदर्शन में पथराव का सीसीटीवी किया जारी, 8 लोगों पर दर्ज की एफआईआर। प्रदर्शन में एक महिला सहित 6 पुलिसकर्मी घायल। यूपी के बहराइच में थम नहीं रहा भेड़ियों का आतंक, महसी के सिंघिया नसीरपुर में एक महिला पर किया हमला। भेड़िया ने बीती रात घर में घुसकर महिला पर किया हमला, अपने 1 साल की बच्ची के साथ सो रही थी महिला के मुताबिक भेड़िया ने बच्ची को उठाने की कोशिश की, घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य दिसंबर में पूरा होने की उम्मीद, खराब मौसम की वजह से 2 महीने काम हुआ पीछे, शिखर निर्माण में 2 महीने और लगने की उम्मीद, मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष रुपेंद्र मिश्रा ने दी जानकारी। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति की बैठक अगले सप्ताह 18, 19 और 20 सितंबर को संसद भवन में होगी मीटिंग। बीजेपी और आरएसएस की नीयत पर खोट, एआईएमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान का बयान, वक्फ की संपत्ति को हड़पने की हो रही है साजिश। वारिस पंजाब दे संगठन का प्रमुख और खजूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह के ठिकानों पर एनआईए का छापा, अमृतसर में अमृतपाल के रिश्तेदार के यहाँ रेड।
दिल्ली दंगे मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने 10 आरोपियों को किया बरी। आरोप साबित नहीं होने पर कोर्ट ने बरी किया। आतंकी साजिश मामले में एनआईए की पंजाब में कई जगह छापा मारी। मोगा, अमृतसर, गुरदासपुर, जालंधर जिले में एक्शन। गुजरात में बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा सिर्फ आरोपी होने की वजह से किसी पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरोपी दोषी है या नहीं है ये तय करना कोर्ट का काम है। ऐसी कार्रवाई होने देना कानून पर बुलडोजर चलाने जैसा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 40 स्टार प्रचारक की लिस्ट। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह के नाम शामिल। मनोहर लाल खट्टर का दावा, हरियाणा में तीसरी बार भी बीजेपी की सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की रैली। बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र सिंह के नामांकन में हुए शामिल। कांग्रेस गठबंधन पर साधा निशाना। जम्मू कश्मीर के पुंछ में चुनाव आयोग ने बाइक रैली का किया आयोजन। लोगों को चुनाव में मतदान को लेकर फैलाई जागरूकता। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन में पुलिस। अनंतनाग में पुलिस रात में कर रही है पेट्रोलिंग। सड़कों पर गाड़ियों की चेकिंग की गई। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। मतदान केंद्रों का अधिकारियों ने किया निरीक्षण। कांग्रेस नेता सचिन पायलट जोधपुर पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। सपा बसपा गठबंधन टूटने पर मायावती का अखिलेश के बयान पर जवाब। कहा लोकसभा चुनाव 2019 के बाद सपा प्रमुख ने मेरे फोन का भी जवाब देना बंद कर दिया था। अब उनका सफाई देने का क्या मतलब। जापान दौरे पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ओसाका में रह रहे राज्य के लोगों से मुलाकात की। ओडिशा में अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में मिलेगा 10% आरक्षण। कैबिनेट ने दी मंजूरी। यूनिफॉर्म सर्विस में शारीरिक परीक्षा से भी मिलेगी छूट। कर्नाटक के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी मांड्या में नागमंगला पहुंचे। मौजूदा स्थिति का लिया जायजा। गणपति विसर्जन के दौरान हुए पथराव के बाद से बिगड़े थे हालात। मांड्या में जायजा लेने के बाद बोले एचडी कुमारस्वामी, एक पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए एक समुदाय को चुनकर उसका तुष्टीकरण कर रही है। कर्नाटक के मांड्या हिंसा मामले में बेंगलुरु में वीएचपी सहित कई हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। हिंसा में गिरफ्तार किए गए हिंदुओं की रिहाई और एनआईए को जांच सौंपने की मांग। कर्नाटक के मांड्या में हुई हिंसा के बाद सरकार का एक्शन। नागमंगल पुलिस थाने में एसएचओ को किया गया सस्पेंड। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर खड़े किए सवाल। हरिद्वार में ज्वेलरी शोरूम में चोरी के खिलाफ सड़कों पर उतरे। कहा अब तक पुलिस के हाथ खाली। मुंबई से सटे अंबरनाथ के मोरीवली इलाके में देर रात गैस लीक की खबर आई। फायर ब्रिगेड की टीम मामले की जांच में जुटी। जयपुर के सोडाला इलाके में मौसीन नाम के एक बिल्डर के घर के गटर टैंक में मिली गाय। हिंदू संगठनों ने कार्रवाई की मांग करते हुए किया हंगामा। हिंदू संगठनों ने मौसीन की 2 मंजिला निर्माणाधीन इमारत को बताया अवैध। का गाय के गटर में गिरने से हुई मौत। बिल्डिंग को किया जाए सीज। यूपी के गाजीपुर में ट्रेन डिरेल करने की साजिश नाकाम। आरपीएफ ने 3 संदिग्धों को रेलवे ट्रैक से किया गिरफ्तार। मजिस्ट्रेट ने सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। ट्रेन डिरेल करने की साजिश की घटना 10-11 सितंबर रात की। रेलवे ट्रैक पर गिट्टियां रखकर ट्रेन हादसे की साजिश। बलिया पैसेंजर ट्रेन पर भी आरोपियों ने मारे पत्थर। यूपी के गाजीपुर में टेंट हाउस की दुकान पर बदमाशों ने किया हमला। फायरिंग से दहशत का माहौल। घटना सीसीटीवी में हुई कैद। गुजरात के अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच ने भारी मात्रा में ड्रग्स किया बरामद। 2 ड्रग तस्कर को भी किया गिरफ्तार। कार के पहिए में रखकर ले जा रहे थे ड्रग्स। एमपी के इंदौर में लूट और गैंगरेप मामले में पुलिस को मिली सफलता। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 4 आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। मुंबई में लालबाग के राजा के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। बप्पा की एक झलक पाने के लिए लगी भक्तों की कतार। गुजरात के राजकोट में दिखी सामाजिक एकता की मिसाल। कई धर्मों के लोग भगवान गणेश की पूजा में हुए शामिल। लगाए गणपति बप्पा के जयकारे। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए रेलवे करेगा विशेष तैयारी। श्रद्धालुओं के लिए करेगा विशेष ट्रेनों का संचालन। सुरक्षा को देखते हुए एडवांस सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। दिल्ली के कई इलाकों में लगातार रिमझिम बारिश। सफदरजंग और कोपरनिकस मार्ग पर भी बारिश। गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। भारी बारिश के बाद दिल्ली के आईटी इलाके में भी जलभराव। राहगीरों की मुसीबतें बढ़ी। ट्रैफिक हुआ स्लो। दिल्ली में लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में जलजमाव। संगम विहार में सड़कें हुई लबालब। लोगों की परेशानी बढ़ी। दिल्ली के धौलाकुआ इलाके में भरा पानी। वाहनों की रफ्तार हुई धीमी। दिल्ली में भारी बारिश के बाद नबी करीम इलाके में एक बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरा। एक व्यक्ति की मौत, 2 लोग घायल। तेज बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में लगा ट्रैफिक जाम। आजादपुर इलाके में लगा लंबा जाम। रिंगती नजर आई गाड़ियां। नोएडा में भारी बारिश से वाहनों की रफ्तार धीमी। चिल्ला बॉर्डर पर लगा लंबा जाम। उत्तराखंड और यूपी में अगले 3 दिन तक बारिश से राहत नहीं। मौसम विभाग ने भारी बारिश की दी है चेतावनी। लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास पानी के रिसाव के चलते 10 फीट सड़क धंसी। पीडब्ल्यूडी ने बैरिकेडिंग की। ट्रैफिक किया डायवर्ट। यूपी में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश की वजह से 12 लोगों की मौत की खबर। पूरे राज्य में औसतन 28.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज। यूपी के मुरादाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। लोगों की परेशानी बढ़ी। गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। यूपी के कन्नौज में घर की दीवार गिरने से महिला की मौत। भारी बारिश की वजह से गिरी दीवार। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भूस्खलन। यातायात हुआ प्रभावित। राजस्थान में बारिश का 49 सालों का टूटा रिकॉर्ड। इस मानसून सीजन में अब तक 664 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के साथ संबंधों में सुधार के दिए संकेत। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में एक कार्यक्रम में बोले, पूर्वी सीमा में चीन के साथ 75% समस्या सुलझी। सेंट पीटर्सबर्ग में राष्ट्रपति पुतिन से मिले एनएसजी डोवाल। पुतिन ने डोवाल के जरिए पीएम मोदी को दिया ब्रिक्स समिट का न्योता, अलग से बैठक के लिए भी आमंत्रित किया। एनएसजी डोवाल ने चीन के विदेश मंत्री से भी की मुलाकात। दोनों के बीच चले इसी विवाद के जल्द समाधान को लेकर सहमति बनी। इजरायल ने दक्षिण लेबनान के नब्तिये कस्बे पर किया ड्रोन अटैक, एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत। रूस ने कुछ क्षेत्र में यूक्रेनी सेना पर किया पलटवार। रूसी सेना ने कम से कम 10 सेटलमेंट पर वापस कब्जे का किया दावा। अमेरिका के लॉस एंजलिस में 4.7 की तीव्रता का भूकंप, किसी के हताहत होने या नुकसान की खबर नहीं। वियतनाम में चक्रवाती तूफान यागी का कहर जारी, बारिश और बाढ़ की वजह से करीब 200 लोगों की मौत, 125 से ज्यादा लोग लापता। अमेरिका पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर प्रतिबंध जारी रखेगा, विदेश विभाग ने दी जानकारी। चौथे क्वाड की बैठक की मेजबानी करेगा अमेरिका। 21 सितंबर को डेलावेयर में होगी बैठक। पीएम मोदी के स्वागत के लिए अमेरिका उत्सुक, व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने दी जानकारी। पीएम मोदी ने पैरालंपिक के पदक वीरों से की मुलाकात। खिलाड़ियों से बातचीत का वीडियो आया सामने, खेल मंत्री भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री ने बारी बारी से सभी खिलाड़ियों से की बात, एथलीट्स के अनुभव जाने, हौसला बढ़ाया। गोल्ड मेडल विजेता जावलिन पैरा थ्रोअर नवदीप सिंह ने पीएम मोदी को एक टोपी भेंट की और उनका ऑटोग्राफ भी लिया। पैरा तीरंदाज हरविंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पेरिस में इस्तेमाल किया तीर गिफ्ट किया। हरविंदर ने तीरंदाजी में पहला पैरालंपिक गोल्ड जीता है। खिलाड़ियों से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा, अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत संघर्ष किया, इसलिए खेल के जय पराजय का कोई प्रभाव आपके मन पर नहीं पड़ा। पीएम मोदी बोले, मैं दिव्यांगों को समाज में डर भाव से नहीं, सम्मान के भाव से देखने की संस्कृति पैदा करना चाहता हूं। खिलाड़ियों के मेडल से माहौल बदल रहा है।